वेलकम वन सेकेंड। देखते हैं आज वीकली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पहला है यूएसए, दूसरा स्वीडन, तीसरा स्विट्जरलैंड या फिर चौथा फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है। नेक्स्ट है, भारत जो है, भारत 40वें स्थान पर है। भारत 40वें स्थान पर रहा है। इससे पहले 81वें स्थान पर था, अभी 40वें स्थान पर, एक पर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आई टाइम्स, यहाँ पर ये गलत हो गया है, टाइम्स है। टाइम्स पत्रिका में 100 उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल हैं। भारतीयों को शामिल किया गया है, उनका नाम क्या है? पहला है अनीता अंबानी, दूसरा है आकाश अंबानी, तीसरा है जय शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पुलमपारा पंचायत को देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? पुलमपारा पंचायत किस राज्य की? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल की पुलमपारा पंचायत जो है डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। नेक्स्ट है, फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है धर्मेंद्र प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूएनएसडी एक्शन पुरस्कार जीता है? पहला है प्रगति नायक, दूसरा है अन्नू रानी, तीसरा सृष्टि बख्शी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृष्टि बख्शी। अब यह यूएनएसडीजी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? पहला है निखिल कामत, दूसरा है अजय श्रीवास्तव, तीसरा है नीलिन नेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओवरसीज के नए एमडी और सीईओ बने हैं अजय श्रीवास्तव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? आसरा पेंशन योजना, पहला है तेलंगाना, दूसरा महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश या फिर चौथा झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? पहला है रजत, दूसरा कांस्य, तीसरा स्वर्ण या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? पहला है गीता पिरामल, दूसरा है हरीश मेहता, तीसरा है शशि थरूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भारत की टॉप स्टार्टअप्स लिस्ट में टॉप पर रहा है
पहला ग्रो GROWW, या फिर अपग्रेड, या फिर क्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेड। क्रेड टॉप पर रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में मोशेकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? पहला है विराट कोहली, दूसरा है रामचरण, तीसरा है प्रभास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका से हीरो मोशेकॉर्प, हाँ हीरो मोशेकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरण। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मिसाइलों और हथियारों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने? आर्मेनिया के साथ, मलेशिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेनिया के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ रही है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? पहला है 1 अक्टूबर, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 3 अक्टूबर, या चौथा 4 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला है अजय श्रीवास्तव, दूसरा है नलिन नेगी, तीसरा ललित भसीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित भसीन जो है ये अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता है? पहला है कांस्य पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है स्वर्ण पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय पनडुब्बी अभ्यास शुरू किया है? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और स्वीडन ने, या फिर बांग्लादेश ने, या फिर जापान, या फिर दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने लाख करोड़ रहा? 1.50 लाख, 1.45 लाख, 1.48 लाख, या फिर 1.47 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.47 लाख करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो एक है सैमसंग, या फिर दूसरा है ओप्पो, तीसरा नोकिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोकिया के साथ समझौता किया है, तीसरा नंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? यूनेस्को ने, या फिर दूसरा नीति आयोग ने, या फिर तीसरा WHO ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने प्रतिष्ठित वस्त्र शिल्प सूची का अनावरण किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 6 नवंबर
6 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर गुजरात ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? पहला है अजय श्रीवास्तव, दूसरा अजय भदू या फिर ललित भसीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय भदू, अजय भदू। नेक्स्ट है, नए उपचुनाव आयुक्त अजय भदू। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स विजेता कौन है? वोल्टेरी बॉटास या फिर मैक्स वर्स्टैपन, सर्जियो परेज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जियो परेज। नेक्स्ट है, हाल ही में पेट्रागॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन निर्माण शुरू किया है? पहला है भोपाल में, दूसरा चंडीगढ़, दूसरा हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला विराट कोहली, दूसरा शिखर धवन, तीसरा KL राहुल, फिर चौथा रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के स्वांतो पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? स्वांतो पैबो को तो ये पहला है फ्रांस, या फिर दूसरा स्वीडन, या फिर तीसरा चाइना, या फिर चौथा रूस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के स्वांतो पैबो को 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पहला है अविनाश दयाल, दूसरा है राजेश वर्मा, तीसरा है सुजोय लाल थाउसेन, चौथा है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजोय लाल थाउसेन। सुजय लाल थाउसेन को RPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? पहला है विजय जसूजा, दूसरा है राजेश वर्मा, तीसरा है दिलीप वसवे, या फिर चौथा अनिल कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल कुमार। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने अनिल कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग का कार्यभार संभाला है? पहला है सुनील बर्थवाल, दूसरा है अनिल कुमार, तीसरा है प्रवीण छावड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को, या फिर 2 अक्टूबर को, या 3 अक्टूबर को, या फिर 4 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में GAL गैल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? पहला है विजय जसूजा, दूसरा है अनिल कुमार, तीसरा संदीप कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप कुमार ने GAL गैल का पदभार संभाला। अब ये है GAAIL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत हुई है 1984 में। अभी इसके चेयरमैन हैं MB अय्यर, IC के अध्यक्ष के रूप में। अब जो है MD चेयरमैन अभी हैं MB अय्यर। ये जो है संदीप कुमार अध्यक्ष बने हैं, नए पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? सोनू सूद को, मनोज वाजपेयी को, अनुपम खेर को, या फिर पंकज त्रिपाठी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट है, हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अनुराग ठाकुर ने, अमित शाह ने, या फिर राजनाथ सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरिया ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वन टॉस ने, या फिर योशिहितो निशियोका ने, या फिर MR वेरेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योशिहितो निशियोका ने कोरिया ओपन टेनिस ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? पहला है 7.2%, तीसरा है 8.3%, चौथा है 5.2%, या फिर 5.7%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.7%। अब ये है UNCTAD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेड हैं रिबेका ग्रीनपैन। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक जीते इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स का पुरस्कार मिला? दिलीप असवे, ममता कालिया, विजय वसुजा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एंटोन जिलिंगर को, एलन एस्पेक्ट को, जॉन F क्लोज को, या फिर उपयुक्त सभी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को, तीनों को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहला है प्रवीण छावड़ा, दूसरा है दिलीप असवे, तीसरा है दीक्षित जोशी, या फिर अनिल अग्रवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल को। ग्लोबल इंडिया
ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया अनिल अग्रवाल को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर का। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब शुरू हुआ? 3 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को या फिर 5 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 4 अक्टूबर से शुरू हुआ। ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CMIE के रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? 6.3% या फिर 7% या फिर 5.2% या फिर 6.43%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.43%। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? पहला है नरेंद्र मोदी ने, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू ने, तीसरा अमित शाह ने, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया है। ये जो हर स्टार्ट, ये महिला उद्यमियों को गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? पहला है इनबेरेंटोस ने, दूसरा MR वेरेल ने, तीसरा एंजोल मार्केल ने, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजोल मार्केल ने। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है जो 2015 से 16 में जितने भी 1.2 मिलियन शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। नेक्स्ट, विश्व हॉकी की राइजिंग स्टार कौन बनी है? गुरजीत कौर, दूसरा मनप्रीत सिंह, तीसरा मुमताज खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज खान। नेक्स्ट, हाल ही में ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट किस कंपनी द्वारा बनाया लॉन्च किया गया? नासा, दूसरा CNSA या फिर इसरो या फिर टेस्ला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? प्रवीण छाबड़ा, दीक्षित जोशी, नितिन मेनन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन मेनन। 16 अंपायरों के पैनल में एकमात्र भारतीय नितिन मेनन शामिल हुए।